गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुग्राम के ओम विहार धर्म कॉलोनी में गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ओम विहार के निवर्तमान पार्षद श्री राकेश यादव ने ध्वजारोहण किया और भारतीय तिरंगे को सलाम करते हुए देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। संजय यादव छठ घाट पे फर्स्ट टाइम झंडा तोलन का कार्यक्रम हुआ है। अब बहुत भव्य और सुंदर। तो ये छठ घाट बना था और उसके लिए यहाँ के क्षेत्रवासियों में अध्यक्ष जी ने बहुत मेहनत की थी, नेतृत्व किया था सबका। लेकिन आज यहाँ पर ये धार्मिक नहीं, ये देशभक्ति के रूप में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को सब हम लोग पूर्वांचल के जितने हैं बढ़िया भव्य कार्यक्रम यहाँ करते हैं। हमारे पार्षद जी हैं राकेश यादव जी, इनका पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट हर एक टाइम, रात हो दिन हो, इनकी सपोर्ट मिलती रहती है। जब तक ये हैं तब तक पूर्वांचल राज कर रहा है, राज करेगा। क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे इस छठ घाट पे पहली बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हुआ है बहुत भव्य तरीके से। और हमारे पार्षद जी के अथक प्रयास से ये हम लोग का छठ घाट का जो भी मिला हुआ है जगह, और यहाँ इनके सहयोग से हर साल छठ महत्व हम लोग का बहुत महापर्व जो है उसको धूमधाम से मनाते हैं। और उसमें हमारे पार्षद जी का अथक प्रयास से मिला है, इनका बहुत सहयोग रहता है। और हमारे पूर्वांचल वासियों भी खूब धूमधाम से अपना छठ पर्व मनाते हैं। और पहला गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हम लोग पूरा मिल के सारे छठ घाट के जितने मेंबर हैं वो सारे आज पहली बार अपना गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। बहुत भव्य तरीके से, बहुत अच्छा लगा, जिसमें पार्षद जी आए और झंडा तोलन दिवस के अवसर पर आप छठ पूजा घाट पर आए समिति के द्वारा जो आयोजित किया गया, यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? छठ घाट पे आने के बाद तो माता रानी का आशीर्वाद होता है। और गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम जो हमारे छठ घाट पे धर्म कॉलोनी ओम विहार में मनाया जा रहा है बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अच्छा आयोजन हमारी जो भी समिति है वो कर रही है। जी, छठ पूजा को लेकर के भी काफ़ी इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। और आज जो है गणतंत्र दिवस, भारत की स्वतंत्रता को लेकर के गणतंत्र दिवस, आज हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसको लेकर के और क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ के क्षेत्रवासियों को? देखो, गणतंत्र दिवस हमारा 1950 में लागू किया था 26 जनवरी को। तभी से हमारा देश में संविधान बना था, सभी कानून की पालना करें और उसके अनुसार, कानून के अनुसार जो भी काम है वो करें। क्षेत्रवासियों को दो शब्द और। क्षेत्रवासियों को गणतंत्र 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा समिति को भी हार्दिक शुभकामनाएं दें। यहाँ पहुँचने पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। घाट का जो व्यवस्था है ये सारे हमारे पार्षद जी के द्वारा किया गया है। तो मैं पार्षद जी को सभी पूर्वांचल वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।
और पूर्वांचलवासी, और कहना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा, जब तक आप हैं पूर्वांचलवासी आपके साथ हैं, तन मन धन से। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बच्चों से कहना चाहूँगा आगे बढ़ के ये राष्ट्रीय त्यौहार में आए, अपनी जोश खरोश दिखाएं, जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है उनको बरकरार रखें। जी, क्षेत्र में आपके सुख शांति और हर तरीके से सब कुछ व्यवस्था कायम है क्या? नशे को लेकर के या किसी भी प्रकार के जो दुराचार हैं, किसी प्रकार के अपराध को लेकर के जो सर उठ रहे हैं या जो भी परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए हमारे इस क्षेत्र में सभी सभ्य निवासी रहते हैं जी, जो कि अपने जॉब में व्यस्त है, बच्चे को अच्छे पढ़ा रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र में इस तरह की ज़्यादा दिक्कतें नहीं है जो नशे की वो थोड़ी बहुत है, कोई एक आध जगह, उसकी हम समय पर जो भी कंप्लेंट होती है करते रहते हैं। और बच्चों को संदेश है कि भाई नशे से दूर रहे। और क्षेत्र को नया क्या देने वाले हैं अभी तो फिलहाल तो चुनाव है, चुनाव के बाद जो भी होगा वो उसके लिए प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है। संजय जादव, ये लोग अजीत झा, संतोष झा, मुन्ना झा, जितना लोग यहाँ का कार्यकर्ता है उन लोग के बहुत योगदान है। इससे बढ़ के दिल से राकेश पार्षद जादव जो धर्म कॉलोनी बसा रखे हैं, उनका बहुत बहुत योगदान है। और हम एक ही और कहेंगे, जैसे छठ पूजा तो आप सबको पता है कि बिहार और यूपी का ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन राकेश यादव जी यहाँ का लोकल होकर के और बिहार यूपी वालों के लिए इतना बड़ा भव्य आयोजन करवाते हैं, इतना बड़ा सोचते हैं, तो हम तो मानते हैं कि भाई इनसे बड़ा नेता तो हमारे लिए कोई है ही नहीं। तो हम लोग सारे आदमी मिल करके राकेश यादव जी का पूरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर राकेश यादव जी की बड़ाई हो रही है, और इस वजह से नहीं हो रही है कि उन्होंने कुछ दिया है, बल्कि समाज में सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो नेता वादा करते हैं, जो बातें बोलते हैं, उन बातों को साकार रूप दे करके राकेश यादव जी यहाँ के हर एक इंसान के साथ, चाहे छोटा हो, छोटे तबके का हो, बड़े तबके का हो, सबके साथ वही व्यवहार, वही सामान्य व्यवहार उनका सबके साथ रहता है। इस वजह से सबके दिलों पर वो राज करते हैं। और भी यहाँ के समिति के सदस्य हैं, और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं? संजय यादव जी इस तरीके से आप लोगों के सहयोग में हमेशा खड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अब की आने वाला नगर निगम चुनाव भी है, तो उसको लेकर के क्या निर्विरोध खड़े होंगे? वो निर्विरोध जीतेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी कॉलोनी वासियों के साथ साथ सभी देशवासियों को 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सबको एकत्रित हुए, पूरी कॉलोनी वासी यहाँ इकट्ठे हुए और इस राष्ट्रीय पर्व का आनंद लिए। त्यौहार को मनाया गया धूमधाम से। इस त्यौहार के मुख्य अतिथि माननीय राकेश भाई, जो यहाँ के निगम पार्षद थे और अभी है। सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि हमारे इस गुरुग्राम में नगर निगम का चुनाव बहुत दिन से विलंबित है, नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे पार्षद जी राकेश भाई जी ने कॉलोनियों में इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो यहाँ के अभी प्रत्यक्ष में जीते हुए उम्मीदवार हैं। कॉलोनी की सर सफाई, सीवर का सर सफाई, इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा छठ घाट का उन्होंने बिहार को, यूपी वालों को, पूर्वांचल वासियों को गिफ्ट दिया। इतना बड़ा लोग ट्रेनों में टिकट करवा के लोग गांव भागते थे। इस चीज़ को देखते हुए उनको मन में छठी मैया का कृपा हुआ कि नहीं, यहाँ कॉलोनी में बसे पूर्वांचल वासियों को लिए एक छठ घाट दिया जाए। उन्होंने दिया, अपना वादा पूरा किया। उसके साथ साथ आज त्यौहार 26 जनवरी का भी झंडा तोरण का समारोह किए, आए, झंडा फहराए। इसके लिए बहुत बहुत कॉलोनी वासियों की तरफ से उनको शुभकामनाएं। हमेशा इस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हम लोग को साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हमेशा दुख सुख में साथ रहते हैं। और चुनाव की बात जहाँ तक है, चुनाव में तो वो निर्विरोध चुने गए। भले उम्मीदवार अनेक आए जाएं, नॉमिनेशन करवाएं, स्वतंत्र देश है, सबको अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं, लेकिन वोट किसी का लेने लायक को नहीं है। वोट लेने लायक नहीं है। वो वोट लेने का अधिकार
मात्र राकेश भाई है। राकेश यादव जी, ऐसा कौन सा विशेष कार्य है और क्षेत्रों के अलावा कि जो यहाँ पर राकेश यादव जी ने कराया है, जिसकी वजह से आप लोग विशेष जो है उनसे प्रभावित हैं? देखिए, काम तो सभी करवाए हैं, कोई ऐसा काम नहीं करवाया। जैसे अभी मैंने बोला कि यहाँ अभी चुनाव बहुत दिन से नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लोगों के पास जाते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। जो कॉलोनियों का विकास का कार्य है वो अपने फंड से करवाते हैं। तो इस बहुत बड़ा उनका योगदान है हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए। अच्छा, मैं इस क्षेत्र में और किस चीज की अभी आवश्यकता आप लोगों को महसूस होती है कि जो राकेश भाई से आप बोल रहे हैं या बोलने की लिए सोच रहे हैं कि हमें ये जरूरत है? ऐसा कौन सा अभाव है यहाँ पे? सबसे बड़ी अभाव यहाँ है मीटर। 300 मीटर में मीटर नहीं है। लोग को बिजली मिल रहा है लेकिन मीटर नहीं है। हम लोग उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने ऊपर के अधिकारी से, मंत्री महोदय से बातचीत करके यहाँ मीटर दिलवाएं, ताकि उससे सरकार को भी प्रॉफिट हो और लोगों को भी प्रॉफिट हो कि लोग कम से कम जो बिजली यूज करता है उसको सरकार को दे, मीटर के जरिए अपना जो बिल आए उसको बिल को भरे। सरकार जब तक जनता को मीटर नहीं देंगे तो जनता तो जला रहे हैं। यहाँ काफी आबादी है, बहुत घर हो चुके हैं और मूलभूत सुविधा जो है सरकार दे रही है, पानी भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, लेकिन बिजली का बिल भी तो सरकार को मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग राकेश भाई से हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि अपने बड़े अधिकारी, मंत्री महोदय से, यहाँ का जो प्रभारी नगर निगम है, सबसे बातचीत करें और मीटर यहाँ दिलवाएं। और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के बच्चों की, महिलाओं की और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के कैसे कदम उठाए गए हैं? सुरक्षा अभी फिलहाल तो ठीक है, आने वाले भविष्य में हमारी कामना है कि ठीक रहेगा। और बच्चों की एक बड़ी सरकारी स्कूल थोड़ा काटापुरी में है, थोड़ा दूर है, और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले बता रहे थे कि यहीं आसपास जगह है जहाँ पर एक डिस्पेंसरी का जो है सो आयोजन किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आश्वासन दिए हैं राकेश भाई और उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पे एक टेम्परोरी क्या कहिए, एक मतलब चिकित्सालय बनवाया जाए जहाँ पे लोगों को इलाज हो, मुफ्त में इलाज हो सके। और ये हमारी प्रार्थना है और ये आश्वासन भी दिए हैं कि जल्द ही यहाँ एक जो है सो उद्घाटन किया जाएगा। ओम बिहार में राकेश यादव जी से अभी भी जो अपेक्षाएं हैं वो स्वास्थ्य को लेकर के हैं और स्वास्थ्य के अलावा जो है विद्यालय को लेकर के हैं। बच्चे काफ़ी दूर पढ़ने जाते हैं और यहाँ के क्षेत्रवासी आश्वस्त हैं कि हम उनको बोलेंगे और वो ये कार्य जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और एक बार पुनः जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से राकेश यादव जी को भी और यहाँ के क्षेत्रवासियों को, जो कि इतने निर्छल हैं। आजकल ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है कि लोग चोरी करके बिजली यूज़ करते हैं, चोरी से यूज़ करते हैं। बिजली ऑफिस वाले आते हैं, उनको चालान काटते हैं और दोबारा उनका जो है दलालों के माध्यम से चीज़ें सही की जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोग निर्छलता पूर्वक ये कह रहे हैं कि हमें मीटर चाहिए, हम सरकार का जो बिल है उसका पेमेंट करेंगे, उसको हम अनावश्यक रूप से, अनाधिकृत रूप से हम अपराधी नहीं बनना चाहते। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत विशेष बात है। यहाँ के क्षेत्रवासियों के जो इनका परिवर्तन, इनका जो विकास हो रहा है, शायद ये निर्छलता ही इनके विकास का मुख्य आधार है। और राकेश यादव जी का भी शायद वो भी निर्छल है कि जनता के साथ पूरा न्याय करते हैं। भारत माता की जय। और क्या बोलना चाहिए? छठ पूजा समिति का ये घाट है और यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि कहीं कहीं ही यदा कदा ही देखने को मिलता है कि जहाँ पर भक्ति के बाद इनके अंदर देशभक्ति भी उतनी है जितनी इनके अंदर एक भगवान और देवता को लेकर के भक्ति होती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की ओम बिहार के छठ घाट के इस छठ पूजा समिति को और समस्त देशवासियों को। सुपर नेशन न्यूज की तरफ से मैं विवेकानंद त्रिपाठी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।